जय जगन्नाथ। आज भगवान जगन्नाथ की भाग 2 में हम जानेंगे कि भगवान की कद छोटा और गोल गोल आंखें क्यों हैं। भगवान श्री कृष्ण उस दिन इंद्रद्युम्न के स्वप्न में आकर राजन को कहे, हे राजन, आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, परेशान ना हो। आप ही के राज्य में अंत में एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ है, जहाँ से जगन्नाथ के साथ साथ बलभद्र और सुभद्रा माता की निर्माण होगी। आप वहाँ एक बूढ़ा ब्राह्मण का भी दर्शन करेंगे, जो आपकी सारी समस्या का हल करेगा। आप प्रभात होते ही वहाँ चले जाइए। जैसे ही सुबह हुआ, भगवान श्री कृष्ण की वाणी के अनुसार इंद्रद्युम्न राजा उस दिशा में चलते गए, जहां उन्होंने एक बूढ़ा ब्राह्मण के साथ एक बड़ा सा पेड़ पाया और उस बूढ़ा ब्राह्मण को मूर्ति निर्माण की गुहार लगाई। महाराज की बातें सुनकर उन्होंने कुछ शर्तों के साथ निर्माण करने के लिए रेडी हो गए। जब भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति उनके पिंड के जरिए निर्माण हो रही थी, तो नीम की पेड़ सुभद्रा माता और बलभद्र की मूर्ति निर्माण होने लगी। तभी वहाँ सालों साल काफ़ी आवाज़ें आती रहती थी, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब वहाँ से आवाज़ें आने बंद हो गई। महारानी वहीं से गुजरती रहती थी। उनको लगा कहीं बूढ़ा ब्राह्मण को कुछ हो ना गया हो। उन्होंने बहुत विनती करके महाराज को गुहार लगाई कि वो मूर्ति निर्माण की कपाट खोल दे। मंदिर के कपाट खोलने की महाराज बिल्कुल भी प्रस्तुत नहीं थे, लेकिन महारानी की हट के वजह से उन्होंने वो कपाट खोल दिए। जैसे ही उन्होंने वो कपाट खोले, भगवान विश्वकर्मा अंतर ध्यान हो गए और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा आधा की आधा रह गए। ये देखते हुए महाराज और महारानी फूट फूट कर रोने लगे। उनकी ऐसी अवस्था देखकर स्वयं नारद वहाँ पे आविर्भाव हो गए और कहने लगे, हे राजन, आप बिल्कुल भी दुखी चिंता ना करें। भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही द्वापर युग में इसी रूप में अवतार होना चाहते थे। आपने जो भी किया है अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि उनकी इच्छा से। महाराज और महारानी नारद मुनि की ऐसे वाक्य सुनकर हर्षित होकर खुशी खुशी वहां से चले गए और बहुत ही जल्द ही भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा की पूजा अर्चना की तैयारी करने लगे। उसी दिन रात को भगवान श्री कृष्ण महाराज इंद्रद्युम्न के स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, अब मेरी पूजा अर्चना से पहले मेरी जगन्नाथ प्रतिमूर्ति को अंगार राख से बोल दिया जाए और उसके बाद मेरी पूजा कर दिया जाए। ऐसा करने से भगवान जगन्नाथ का रूप पूरी तरह काला हो जाता था। लोग कहते हैं कि जगन्नाथ भगवान काले क्यों हैं, क्योंकि कलयुग की जो नारियां रहती, जब वो भगवान श्री कृष्ण के पिंड से ही बना हुआ उस मूर्ति को देखते तो वो मोहग्रस्त हो जाते थे और वो पूजा छोड़कर भगवान जगन्नाथ के प्रेम में मोह हो जाते थे। यही वजह था कि भगवान खुद को काला रंग में परिवर्तित करने के लिए, और उसी दिन से भगवान जगन्नाथ काले रंग में चकाडला कला ठाकुर के नाम पे, कौड़ा ठाकुर के नाम पे प्रसिद्ध हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा द्वापर युग में जब लीला रच रहे थे, तभी वृंदावन से आए हुए उनकी माता श्री जब उन्हीं की ही लीला सुना रही थी, तभी रानियों को लीला सुनाते सुनाते माँ सुभद्रा द्वार पर पहरा दे रही थी और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र उसी वक्त आ गए और लीला में इतनी मोहग्रस्त होते हुए सुभद्रा माँ की कद पूरा छोटा हो गई थी और आंखें बड़ी हो गई थी, और उनकी लीला सुनते हुए जगन्नाथ, बलभद्र भी मोहग्रस्त हो गए थे, जिसके वजह से उनकी वो स्वरूप के रूप में भी कलयुग में रहने की उनकी इच्छा प्रकट की थी। भगवान जगन्नाथ की आंखें बड़े इसीलिए भी है क्योंकि कलयुग में पूरे ब्रह्मांड को वो अपनी गोल गोल आंखों से पूरी तरह देख सके और भक्तों का दुख दूर कर सके। कलयुग की नारी मोह ना हो जाए, इसीलिए वो सदा के लिए खुद को काला के रूप में, ओडिया लैंग्वेज में जिसे कला ठाकुर कहा जाता है, काले बन गए। और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, जो कि माँ सुभद्रा और बलभद्र स्वयं शिव शंकर बलभद्र और माता सुभद्रा ब्रह्मा हैं, जिस रूप में आज जगन्नाथपुरी में आविर्भाव हैं। भगवान श्री कृष्ण इसी रंग रूप के साथ जगन्नाथ के रूप में पूरी बेड़ाभूमि में आविर्भाव होकर पूरे विश्व को पालन कर रहे हैं। उनकी समक्ष जो माता सुभद्रा और बलभद्र हैं, माँ सुभद्रा ही ब्रह्मा विश्व निर्माता हैं और जो बलभद्र हैं वो स्वयं संहारकर्ता भगवान शिव शंकर हैं। जी हाँ, जगन्नाथ भाग 3 में
मैं आपको उल्लेख करूंगी कि बलभद्र और सुभद्रा माता को कैसे भगवान शिव और ब्रह्मदेव में उल्लेख किया गया है। जय जगन्नाथ। शुभ रात्रि।